प्रेम सनातन। नमस्कार, प्रेम सनातन टीवी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया बेल आइकन को दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे हर कार्यक्रम की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त। चलिए मेरे साथ कालिया कुंड की रोमांचक यात्रा पर। दुर्गम पहाड़ियों से घिरा बेहद खतरनाक रास्ता, जहां कदम कदम पर मौत और सिर्फ मौत है, जहां जाना तो दूर लोग उसका नाम भी जुबां पर नहीं लाते, जहां आज भी कायम है कालिया दैत्य का खौफ। आज भी रोता है, चीखता है कालिया दैत्य। कालिया दैत्य का खौफ और साम्राज्य उस कालिया कुंड पर है, जिसके जल के आचमन से सभी कष्ट दूर होकर मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। मध्य प्रदेश के गुना के पास स्थित छोटे केदारनाथ के पास स्थित है यह विचित्र स्थान, जिसे आज पहली बार आप प्रेम सनातन टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण और छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कालिया कुंड में। बाबा केदारनाथ से कालिया कुंड का रास्ता बेहद खौफनाक है, क्योंकि आमतौर पर यहाँ चर्चा है कि कालिया कुंड तक जब भी कोई जाता है या उस कुंड में पानी को स्पर्श करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर से राक्षस की एक तेज गर्जन सुनाई देती है। आमतौर पर आदमी उस कालिया कुंड तक नहीं जाता है, क्योंकि खौफ का भयावह मंजर उस स्थान पर देखने को मिलता है। उल्टे सीधे पड़े पत्थर और पहाड़ी रास्ते को तय करके आप कालिया कुंड तक पहुंचेंगे। पहाड़ी इतनी खतरनाक है कि जरा सा भी आपका हाथ या पैर चूका तो आपका काम हो जाएगा। फिलहाल उस कुंड तक, उस दुर्गम स्थान तक पहुंचने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कोई मिले और मेरा मार्गदर्शन करे, जिससे हम वहां तक पहुंच सके। इसी बीच हमारी अचानक मुलाकात होती है इस बियावान जंगल में एक नागा बाबा से। नागा बाबा मुझे उस रास्ते तक ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर चल पड़ते हैं हम नागा बाबा के साथ कालिया कुंड के मिशन पर। रास्ता बेहद भयावह था। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, और उस पहाड़ी में 155 फीट गहराई में बसे केदारनाथ के पास स्थित है यह कालिया कुंड। बेहद खतरनाक उबड़ खाबड़ रास्ता, अगर जरा भी चूके तो मौत आपके सामने खड़ी होगी। यही कारण है कि इस विचित्र और बेहद घनघोर स्थान पर लोग जाने से कतराते हैं, क्योंकि आज भी कालिया दैत्य की चीखें लोगों को सुनाई पड़ती हैं। लेकिन काफी प्रयास के बाद हमने प्रयास किया कालिया कुंड तक पहुंचने की, और काफी जोखिम भरे रास्ते को पार करते हुए हमारे कदम धीरे धीरे कालिया कुंड की तरफ बढ़ने लगे थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हमें अब मंजिल मेरे पास आ चुकी थी। दूर से ही मैंने देखा कालिया कुंड मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। चारों ओर लाल पत्थर के पहाड़, लेकिन बीचों बीच में पड़ा वो एक सफेद पत्थर जिसे लोग कालिया दैत्य के नाम से जानते हैं। मेरा उत्साह और बढ़ चुका था इस जुनून के साथ कि मुझे कालिया कुंड पहुंचना ही है।
दुर्गम और विलक्षण स्थान को पार करके हम पहुंचते हैं कालिया कुंड तक। आपने देखा अभी कालिया कुंड पर, कालिया कुंड के बारे में ये किंवदंती है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका के लिए जा रहे थे, वो इसी रास्ते से होकर के गुजरे थे और यहीं पर कुछ देर के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम भी किया था और यहाँ बाबा केदारनाथ के दर्शन करके पूजन अर्चन किया था। कहते कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे, उसी समय क्षेत्र के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि यहाँ पर कालिया नाम का एक दैत्य उन्हें परेशान करता है, ऋषि मुनियों को खा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया दैत्य का यहीं पर संहार किया था। बेहद विलक्षण और रोचक है यहाँ की कथा। कहते हैं कि उस कुंड में जब भी कोई आदमी स्नान करने जाता है, आज भी वहां उसे एक गर्जन सुनाई देती है। केदारनाथ के पास में ही है कालिया कुंड। कालिया कुंड के बारे में हम जब यहाँ के श्री महान से बात करते हैं तो मुझे कथा बताते हैं कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब इस रास्ते से द्वारिका के लिए जा रहे थे, तभी यहाँ वो केदारनाथ की पूजा के लिए रुके। तभी आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ कालिया नाम का एक दैत्य उन्हें परेशान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर कालिया दैत्य का संहार करके उन्हें मोक्ष प्रदान की थी। वो स्थान आज भी यहाँ विद्यमान है। इसी कुंड में एक पत्थर है जिसे कालिया दैत्य कहा जाता है। हालांकि ये पूरा पहाड़ लाल रंग के पत्थर का है, लेकिन वो पत्थर जिसे कालिया कहा जाता है वो एक सफ़ेद रंग का पत्थर है और अजीब सा उसकी आकृति भी अजीबोगरीब है। लोग उसे कालिया दैत्य ही मानते हैं। किंवदंती ये है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुश्किल से 1 महीना पहले यहाँ के श्रीमंत का कहना है कि एक कोई व्यक्ति उसी कालिया कुंड में स्नान कर रहा था, तभी एक जोर गर्जना हुई जिससे वो डर के यहाँ भाग गया। ये कारण है कि आज भी कोई भी आदमी यहाँ आता नहीं है और इसके पास में कोई भी इसके जल को स्पर्श नहीं करता है। ये जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ वो इतना बीहड़ है कि यहाँ पर इंसान नाम की चीज़ नहीं है और यहाँ कोई आता ही नहीं है। क्योंकि कालिया का आतंक भले ही द्वापर में रहा हो, आज भी उनके डर से लोग यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन सनातन की टीम पहुंची है उस स्थान के ऊपर। हम दिखाना चाहते हैं केदारनाथ के इस विलक्षण स्थान को जिसे कालिया के नाम से जाना जाता है। ये थे मध्य प्रदेश के जनपद गुना स्थित केदारनाथ बाबा के दर्शन। 4 युगों से लगातार बाबा केदारनाथ यहाँ बैठकर भक्तों के कष्टों को हर रहे हैं। चारों तरफ लाल पहाड़ और लाल पहाड़ में 155 फीट नीचे गहराई में बाबा केदारनाथ विद्यमान हैं। बाबा केदारनाथ पर चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से गंगा का झरना प्रवाहित होता रहता है। बाबा केदारनाथ के बाद गुप्त गोदावरी, सिद्ध बाबा और काली कुंड के हमने आपको दर्शन कराए। यह स्थान अत्यंत पावन माना जाता है। यहाँ के महाश्री महंत का ये मानना है कि एक बार सच्चे हृदय से जो आदमी इस स्थान पर आ जाता है वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं गुना के ही किसी और